प्यारे बच्चों, मैं विशाल शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी एसएसटी सोशल साइंस की क्लास में। टुडे वी टॉक अबाउट होम्स ऑफ एनिमल्स। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे होम्स ऑफ एनिमल्स, यानी कि किनके बारे में? आपका जो एनिमल्स हैं उनके घरों के बारे में। चलिए, पिछला टॉपिक हमने पढ़ा मॉडल होम, यानी कि एक जो आदर्श घर है उसकी क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। उससे पिछले टॉपिक में हमने एक टॉपिक पढ़ा द शेल्टर हाउस, यानी कि हमारी जीवन जीने के लिए हमें शेल्टर चाहिए, आवास चाहिए, आश्रय चाहिए। लेकिन इसके अलावा क्या वो केवल हमें ही चाहिए? नो, वो हमारे साथ साथ सभी एनिमल्स को चाहिए। आपने देखा होगा बर्ड्स आपके आसपास रहते होंगे, गोरैया होंगी और भी बहुत सारे बर्ड्स आपके आसपास होंगे। तो वो बड़ी मेहनत के साथ अपने नेस्ट को निर्माण करते हैं, अपने नेस्ट को बनाने का काम करते हैं। इसके अलावा आपने जंगली जानवर कहाँ पर देखे होंगे? आपने अपनी मांद ईटीसी वगैरह में रहते हुए वो देखे होंगे। यानी कि अपने आप को कोल्ड से बचाने के लिए, हॉट से बचाने के लिए, इन सभी चीज़ों से बचाने के लिए हमें चाहिए क्या? घर चाहिए, होम चाहिए। और वो होम न केवल हमें चाहिए, वो केवल किसको चाहिए? वो सभी जानवरों को भी चाहिए। चलिए, अब हम बात करते हैं किसके बारे में। सबसे पहले नेम एनी टू एनिमल्स विच मेक देयर ओन हाउसेज, यानी कि बात करते हैं क्या? सबसे पहले दो ऐसे जीव जो अपना घर खुद बनाते हैं। तो अब सबसे पहले तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया नेस्ट का, यानी कि घोंसला। कौन बनाते हैं बच्चे? आपका पक्षी बनाने का काम करते हैं। यह मैं आराम से लिख रहा हूँ इसको, NEST, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है बच्चे? घोंसला जनरली कहा जाता है। चलिए, उसके बाद हम आपको क्या बताएंगे? एक होल, यानी कि बिल, यानी कि जहां आप स्नेक्स देखते होंगे या और भी बहुत सारे जीव होंगे, वो अपना जो घर है बच्चे, वो उसको खुद बनाने का काम करते हैं। चलिए, स्नेक्स अपने लिए होल बनाते हैं। आगे देखते हैं, नेम एनी टू एनिमल्स विच आर किप्ड इन ए मैन मेड हाउस। तो बड़े इजीली आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने घोड़ों को अस्तबल में रहते हुए देखा होगा, स्तबल में रहते हुए देखा होगा। इसके अलावा डॉग्स को आपने कैनल में रहते हुए देखा होगा। तो ये सभी डिफरेंट डिफरेंट नेम आपको याद रखने हैं बच्चे। दो नाम मैंने आपको बताए हैं जो क्या करते हैं, आपका जो अपना घर खुद बनाते हैं। इसके अलावा यहां मैंने आपको बता दिया ए मैन मेड हाउस। चलिए, नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स नीड होम बट एनिमल्स आल्सो नीड होम्स, यानी कि मैंने आपको क्या बताया कि केवल ह्यूमन को ही घर की जरूरत नहीं पड़ती बच्चे। ह्यूमन के अलावा जो आपका एनिमल्स हैं उन्हें भी क्या जरूरत पड़ती है? उन्हें भी आपके घर की जरूरत पड़ती है। चलिए आगे देखते हैं। लाइक अस एनिमल्स, यानी कि जानवरों की तरह क्या बच्चे? लाइक अस एनिमल्स आल्सो नीड्स हाउसेज टू प्रोटेक्ट देयर देमसेल्व्स फ्रॉम द सन, वाइंड, रेन एंड स्नो, यानी कि जिस प्रकार ह्यूमन अपने आप को किससे बचाता है बच्चे? आपका बारिश से बचाता है, आपका सन से बचाता है, आपका हवा से खुद को बचाता है। उसी तरह आपका क्या है कि जो अदर एनिमल्स हैं वो खुद को बचाने के लिए क्या करते हैं बच्चे? आपका उनके लिए घर उन्हें चाहिए। बिगर एनिमल हु मे किल देम, ताकि उनको बड़े एनिमल्स खत्म ना कर दें। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ए फॉरेस्ट, यानी कि यहाँ आपके सामने क्या होगा बच्चे? एक जंगल आपको दिखाई दे रहा है, ए फॉरेस्ट। और इस फॉरेस्ट में आपको बहुत अच्छी अच्छी कहानियां पढ़ने के लिए मिलती होंगी आपकी मॉरल एजुकेशन की बुक्स में, और आप उन कहानियों से जरूर सीखें। चलिए, द होम्स ऑफ एनिमल्स आर ऑफ टू टाइप। नंबर एक, नेचुरल होम्स, एंड नंबर टू, मैन मेड होम। यानी कि जो आपके घर होंगे वो एनिमल्स की कितने टाइप के होंगे बच्चे? एक नेचुरल होम्स होंगे और दूसरा कौन से होंगे? मैन मेड होम्स होंगे, यानी कि जो प्राकृतिक नेचुरली उन्होंने खुद ढूंढ लिया। और एक कौन सा होगा बच्चे? जिसे ह्यूमन अदर एनिमल्स के लिए बनाते हैं, उन्हें ही कहा जाता है मैन मेड होम्स। चलिए यहाँ देखते हैं हम
सबसे पहले नेचुरल होम्स के बारे में। तो नेचुरल होम्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सम एनिमल्स लिव इन ए नेचुरल होम्स, यानी कि कुछ जो जानवर हैं वो आपका कहाँ पर रहते हैं, इन ए नेचुरल होम्स। यानी कि नेचुरल होम्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। ए लोयन यानी कि एक शेर कहाँ पर आपका रह रहा है, देखिए आपके आसपास बहुत बड़ी मांद है, आपने सुना होगा एक जंगल में एक शेर रहता था वो अपनी बहुत बड़ी डेन में रहता था। चलिए, रैबिट्स डिग ब्यूरो इन लिव इन, यानी कि कहाँ पर रहते हैं, वो अपनी ब्यूरो में रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ एलिफेंट्स लाइव अंडर द ट्रीज इन फॉरेस्ट, यानी कि जो हाथी हैं अपने आप में बड़े शरीर वाले जानवर हैं, और वो कहाँ पर रहते हैं बच्चे आपका, वो पेड़ों के नीचे रहते हैं। मंकी लिव्स ऑन ट्रीज, मंकी कहाँ पर रहते हैं बच्चे आपका, पेड़ों पर रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। स्नैक्स, स्नैक्स लिव्स इन ए होल, यानी कि जो एक स्नैक है, एक सांप है, वो कहाँ पर रहता है बच्चे आपका, वो आपका एक होल यानी कि बिल में रहने का काम करते हैं। चलिए, डक्स, क्रोकोडाइल एंड हिप्पोपोटेमस लिव्स इन ए वाटर, यानी कि आपने देखा होगा जो बत्तख हैं, बत्तखों के अलावा आपका मगरमच्छ है और के समुद्री घोड़े हैं, वो कहाँ पर रहते हैं बच्चे, कहाँ पर रहना पसंद करते हैं, वाटर में रहना पसंद करते हैं। चलिए, ये हमने क्या पढ़ा भैया आपका, ये बच्चे हमने पढ़ा नेचुरल हाउसेस के बारे में। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे भाई, हम पढ़ेंगे अब मैन मेड होम के बारे में, यानी कि ऐसे घर जिनका निर्माण क्या करता है बच्चे आपका, ह्यूमन करता है अदर एनिमल्स के लिए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे काउ। काउ लिव्स इन ए शेड, आपके आसपास बहुत प्यारी गायें रहती होंगी या अदर्स दूध देने वाले एनिमल्स भी रहते होंगे। तो बच्चे आप यहाँ देख रहे हैं कि काउ को हम क्या रखते हैं, एक शेड के अंडर में रखते हैं, जहां आपका क्या होता है आपका बच्चे, आपका वो काउ बड़े अच्छे से रहती हैं, हमें बहुत मीठा मीठा मिल्क देती हैं। चलिए, उसके बाद ए हॉर्स लिव्स इन ए एस्टेबल, तो एक हॉर्स जो है आपने आसपास देखा होगा कि किसी जगहों पर आपके हॉर्स, आप आर्मी कैंट की तरफ कभी मूव करें, कभी घूम कर आए, तो आपको वहाँ बहुत हेल्दी हेल्दी हॉर्स देखने के लिए मिलेंगे, जिन्हें आर्मी क्या करती है स्टूडेंट्स आपका कवर करती है। तो जहाँ पर वो रहते हैं उसे क्या कहा जाता है, स्टेबल, अस्तबल कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ए डॉग लिव्स इन ए कैनल, यानी कि एक कैनल में कौन रहता है बच्चे आपका, एक कुत्ता रहता है। आगे देखते हैं। हैंस लिव इन ए कूप, यानी कि एक कूप में कौन रहती है बच्चे, पोल्ट्री फार्म भी इसको बोलते हैं, क्या रहती है आपकी, हैंस रहती है। चलिए आगे देखते हैं। गोट्स एंड शीप्स आर केप्ट इन ए पेन, यानी कि जहां पर आपकी गोट्स रहती हैं और शीप रहती हैं, उस एरिया को हम स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, उस एरिया को हम बोलते हैं आपका पेन। चलिए आगे देखते हैं। फिश आर केप्ट इन ए एक्वेरियम, यानी कि आपने अपने घर में, स्कूल में, आपका क्लासरूम में भी देखा होगा कि जो फिशेस है वो कहाँ पर रहती है आपका, वो एक एक्वेरियम में रहने का काम करती हैं। चलिए आगे देखते हैं। शो द स्टूडेंट्स द फैसिनेटिंग पिक्चर्स ऑफ एनिमल शेल्टर्स, तो मैंने बहुत सारे एनिमल शेल्टर्स की आपको पिक्स दिखाने का काम यहाँ पर किया है। चलिए, और मैं एक बार फिर से दिखा रहा हूँ, ये आपका क्या है बच्चे, गोट्स एंड शीप आर केप्ट इन ए पेन, यहाँ आप देख रहे हैं एक पेन में रह रही हैं, एक एक्वेरियम में यहाँ पर क्या रह रहे हैं बच्चे आपका, मछलियाँ रह रही हैं। कैरल्स में आपका क्या रह रहे हैं, आपके डॉग रह रहे हैं। इसके अलावा कूप में आपका क्या रह रहे हैं बच्चे, हैंस रह रहे हैं। इसके अलावा स्टेबल में आपका घोड़े हैं। काउस शेड इन ए लिव्स इन ए शेड, यहाँ शेड में रहते हैं। चलिए, ए स्नेक लिव्स इन ए होल, स्नेक लिव्स में रहता है, लिव्स इन ए होल एक बिल में रहता है। इसके अलावा आप देख रहे हैं डक्स, क्रोकोडाइल्स एंड हिप्पोपोटेमस लिव इन ए वाटर, एक वाटर में ये समुद्री जीव रहने का काम करते हैं। चलिए, एलिफेंट्स लिव अंडर द ट्रीज इन द फॉरेस्ट्स, हाथी कहाँ पर रहते हैं बच्चे आपका, वो पेड़ों के नीचे रहने का वर्क करते हैं। मंकी लिव्स ऑन ट्रीज, मंकी पेड़ों पर रहते हैं।
rabbits dig burrow to live in a lion lives in a den। चलिए ये नेचुरल होम्स हमने पढ़े स्टूडेंट्स। इसके अलावा ये जंगल की पिक आपने देखी, और उससे पहले मैंने आपको बता दिए थे ये सभी टू होममेड एंड टू नेचुरल होम के बारे में। चलिए बच्चे, आज का टॉपिक हम यहीं पर खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, बहुत अच्छा लगा होगा, और आप बहुत अच्छे से इसको सीख गए होंगे। चलिए फिर नए टॉपिक के साथ हम मुलाकात करते हैं। तब तक आप अपने आप को बहुत अच्छे से पढ़ने का लिए डेडिकेट करें, आप खेलने के लिए डेडिकेट करें। ओलंपिक चल रहे हैं, ओलंपिक में भी थोड़ा थोड़ा आप इंटरेस्ट क्रिएट करें। चलिए आज का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।